जय हिंद डिफेंस लवर्स। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइनीज YJ-12 मिसाइल भारत के ब्रह्मोस से मेल खा सकती है, और अगर हाँ तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डेवलप की गई है, जो वेरियस रोल्स पेश करती है, जैसे कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, लैंड अटैक मिसाइल और शिप लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इसका यूज इंडियन मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। YJ-12 एक सुपरसोनिक चाइनीज एंटी शिप मिसाइल है जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प KCAC द्वारा निर्मित की गई है, और इसका उपयोग पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा किया जाता है। तो चलिए इस एपिसोड में जानते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर है, और इसे देखने के लिए हम इनके 7 पहलुओं पर नजर डालेंगे, जिसमें सबसे पहले है रेंज। 2016 जुहाई एयर शो में चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्प KCAC के एक स्पोक्सपर्सन के अनुसार YJ-12 की रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज रिव्यू ने इस मिसाइल को 400 किलोमीटर रेंज वाली हेलब्रिंगर की तरह लिस्ट किया है। फिर भी कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। सभी अनसर्टेनिटीज के बीच यह माना जाता है कि YJ-12 की ऑपरेशनल रेंज 250 से 400 किलोमीटर के बीच है, जहां ये वॉरहेड साइज और एल्टीट्यूड के आधार पर मैक 4 तक की स्पीड तक जा सकता है। कुछ सोर्सेस के अनुसार यह वास्तव में हमारे ब्रह्मोस से तेज है, जो वर्तमान में मैक 3.5 तक जा सकती है, और इसकी सीमा 290 किलोमीटर थी, जिसे 350 किलोमीटर तक अपग्रेड किया गया है। इन स्टैट्स से यह बताना मुश्किल हो जाता है कि रेंज में कौन जीतता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि YJ-12 में हमारे ब्रह्मोस को टक्कर देने की कैपेबिलिटी जरूर है। इंजन। ब्रह्मोस एक मल्टी स्टेज मिसाइल है, जहां यह फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल के साथ सॉलिड रॉकेट बूस्टर और सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल के साथ लिक्विड रैमजेट रॉकेट द्वारा पावर्ड होती है। रैमजेट रिक्वायर्ड स्पीड प्राप्त करने के लिए एटमॉस्फेयर को वर्किंग मास के रूप में उपयोग करता है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होने के कारण एक कन्वेंशनल लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन की तुलना में अधिक सिंपल, रिलायबल और लाइटर होता है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर मिसाइल को उसकी क्रूज स्पीड तक तेज कर देता है, जहां तक रैमजेट ट्रेजेक्टरी को जारी रखने का काम करता है। कथित तौर पर YJ-12 फर्स्ट स्टेज में एक सॉलिड रॉकेट प्रपल्जन सिस्टम की कंफर्मेशन के बिना एक इंटीग्रेटेड रैमजेट सिस्टम का उपयोग करता है। यदि ऐसा है तो YJ-12 रैमजेट ब्रह्मोस इंजन कैपेबिलिटी की तुलना में प्रदर्शन में कमजोर हो सकता है। शुरुआती लाइन से ही रैमजेट के साथ फ्लाइट कंटिन्यू रखने से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि रैमजेट को सबसे कुशल तरीके से काम करने के लिए उन्हें हाई एल्टीट्यूड और एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ब्रह्मोस के सेकेंड स्टेज में इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा रैमजेट फ्लाइट में अधिक ड्रैग के साथ एटमॉस्फेयर में बड़े पैमाने पर रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रीमलाइनिंग को लागू करेगा, जिससे बचा जा सकता था यदि रैमजेट इंट्रोडक्शन बाद के स्टेज में होता। लेकिन फिर YJ-12 एक क्लासिफाइड एंटिटी है, और ये सभी केवल स्टैटिस्टिकल स्पेक्यूलेशंस ही हैं। गाइडेंस सिस्टम। ब्रह्मोस 2 स्टेज गाइडेंस सिस्टम का उपयोग करता है। मिड कोर्स के लिए यह इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है, जो डेड स्कैनिंग द्वारा टारगेट की स्थिति को लगातार कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ मोशन सेंसर और गायरोस्कोप का उपयोग करता है, और बहुत हाई प्रिसिजन के साथ ऑटोनॉमस जियोस्पेशियल पोजीशनिंग के लिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है। अपने टर्मिनल स्टेज में ब्रह्मोस एक इंटीग्रेटेड फायर एंड फॉगेट सिस्टम के साथ एक्टिव रेडार होमिंग का उपयोग करता है। टर्मिनल स्टेज में पूरी तरह से ऑटोनॉमस होने के कारण एक बार टारगेट लॉक हो जाने पर मिसाइल का स्मार्ट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना ट्रेजेक्टरी प्राप्त कर लेगा, और पायलट के इनपुट पर उसकी कोई निर्भरता नहीं होगी। इसमें पायलट दुश्मन की गोलीबारी के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं और एक्यूरेसी में काफी वृद्धि होती है। YJ-12 में एक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है और एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS है। इसे चाइनीज US ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS की कंपेटिटर के रूप में पेश करते हैं। बीडू सिस्टम YJ-12 के लिए एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम प्रदान करती है, जिससे GPS पर निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्ट के समय कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने से इनकार कर सकती है। यह कहा गया है कि BDS को 90% से अधिक टारगेट हिटिंग एक्यूरेसी के लिए टर्मिनल होमिंग के लिए एक एक्टिव रेडार सीकिंग के साथ डेटा लिंक द्वारा अपग्रेड किया जा सकता है। भले ही GPS पूरी तरह से बंद हो जाए, BDS बैकअप के रूप में काम करेगा। यदि यह उतना ही शक्तिशाली है जितना वे कहते हैं, तो यह वास्तव में एक सीरियस मैटर है। वॉरहेड।
YJ-12 200 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जा सकता है, लेकिन मेन कंसर्न 500 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की इसकी कैपेबिलिटी पर है। हालांकि ब्रह्मोस भी 300 किलोग्राम कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड या यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉरहेड की लिमिटेड कैपेसिटी के साथ एक ही बैग में है। इसका उपयोग इम्पैक्ट और प्रॉक्सिमिटी एक्सप्लोजन्स दोनों के लिए किया जा सकता है। सोर्सेस के अनुसार YJ-12 ने हमारी मिसाइल को पेलोड कैपेसिटी में पछाड़ दिया है, जो अपने आप में एक कंसर्निंग इशू है। अगर यह हमारी धरती को छूता है तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है। एक्यूरेसी, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी एक वेपन सिस्टम की एक्यूरेसी का एक माप है। जब बैलिस्टिक मिसाइल की मिलिट्री साइंस पर विचार किया जाता है, जहां CEP जितना कम होगा, मिसाइल उतनी ही एक्यूरेट होती है। इस एक्यूरेसी टेस्ट में YJ-12 की एक्यूरेसी 5 से 7 मीटर CEP है, जबकि ब्रह्मोस एक एस्टाउंडिंग 1 मीटर CEP प्रोजेक्ट करता है, जो हमारी एक्यूरेट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। सी स्किमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल अधिकतर एंटी शिप मिसाइल, इंफ्रारेड या रिडार डिटेक्शन को अवॉइड करने और दुश्मन के कोस्टल एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल क्लोज इन वेपन सिस्टम से खुद को बचाने के लिए पानी के सरफेस के बेहद करीब उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल करती है। ब्रह्मोस वाटर लेवल से 3 से 4 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। हालांकि YJ-12 के मामले में, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि YJ-12 में अच्छी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पर इसका डेटा पूरी तरह से हिडन है। ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म और वेरिएंट, ब्रह्मोस में एक बहुत ही डाइवर्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसे वॉरशिप्स, लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट इरेक्ट लॉन्चर, सबमरीन और फाइटर जेट से दागा जा सकता है। शिप से लॉन्च किया जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट पहले से ही सेवा में है, जबकि जमीन से लॉन्च किए जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट ऑनगोइंग इंडक्शन प्रोसेस के तहत है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप और लैंड अटैक वेरिएंट्स का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है और ये ऑपरेशनल प्रोडक्शन स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं। YJ-12 में एयर और लैंड से लॉन्च होने की कैपेबिलिटी है। YJ-12 एयर लॉन्च किया जाने वाला वेरिएंट है, जबकि YJ-12B लैंड बेस्ड वेरिएंट है। KC-1 ने इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट भी तैयार किया है, जिसे CM-302 के नाम से जाना जाता है, जिसे चाइनीज दुनिया की सबसे अच्छी एंटी शिप मिसाइल के रूप में बाजार में उतारते हैं, जो 5000 टन के वॉरशिप्स को भी डिसेबल कर सकता है और इसकी टर्मिनल स्टेज फ्लाइट स्पीड मैक 3+ होगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानना है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस करें डिफेंस की दुनिया को एक नई तरह से। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब जरा इनकी फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस पहले ही फ्यूचर के हाइपरसोनिक वेरिएंट में शामिल हो चुका है। ब्रह्मोस 2 प्लान्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रेजेंट में डेवलपमेंट के अधीन है और इसकी 8 मैक तक की गति के साथ 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की रेंज होने की उम्मीद है। दूसरी ओर KC-1 अपने एक्सपोर्ट वेरिएंट के आगे के डेवलपमेंट पर नजर गड़ाए हुए हैं। भारत को बड़ा झटका देने के लिए पाकिस्तान ने 2020 में 60 रैकर मिसाइलों के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि मिसाइल को मूल रूप से एयर टू एयर मिसाइल के रूप में डेवलप किया गया था। नए सौदे की सामग्री एक एंटी शिप वेरिएंट है, जिसे विशेष रूप से हमारे वेस्टर्न नेबरहुड के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी करार दे दिया गया है। स्टैटिस्टिकली चीन ने अमेरिका की AGM-84 हार्पून को पछाड़ दिया है, जो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली और बहुत ही विश्वसनीय एंटी शिप मिसाइलों में से एक है, जो वास्तव में वेस्ट के लिए आश्चर्य की बात होनी चाहिए। हालांकि चाइनीज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की सीमाओं और पिछड़ेपन के कारण माइक्रोचिप्स की यूनिट कॉस्ट उनके लिए बहुत महंगी हो गई है, जो रिपोर्टर के अनुसार चीन को स्वदेशी प्रयास के बावजूद अपने पैसे के लिए कंपटीशन दे रही है, क्योंकि प्रत्येक YJ-12 लगभग 2 गुना है हार्पून के। हालांकि अधिकांश समय चीन अपने हथियारों की जानकारी गुप्त रखता है और कागज पर चीनी हथियार हमेशा बहुत बेस्ट दिखते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि अतीत में अधिकांश चीनी हथियारों ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया है जैसा वे कागज पर दिखाते हैं। तो हाँ, अगर हम YJ-12 के पेपर स्पेसिफिकेशंस पर गौर करें तो यह कुछ बिंदुओं पर ब्रह्मोस से अधिक क्षमता रखता है, लेकिन वास्तव में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक और बहुत मशहूर कहावत है, चीनी माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।